त्राहिमाम चिल्ला रही है, मगर ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है, सांप्रदायिक एजेंडा। हर बात को हिंदू मुसलमान में जोड़ दो और अपनी रोटी सेको। अभी दिल्ली के अंदर जो आग लग गई, लोग मर गए, दिल्ली में अत्याचार मचा हुआ है, जो चार गोली कांड हो रहे हैं, कौन आवाज उठाएगा? जब विपक्ष नहीं आवाज उठाएगा तो विपक्ष नाकारा नहीं हो सकता है। आज अगर हम विपक्ष में हैं तो आवाज उठा रहे हैं। ये सब निकम्मे लोग हैं, खुद काम कर नहीं सकते हैं, हम काम करें तो करने नहीं देते हैं। जब चाहे किसी को सस्पेंड कर देंगे, जब चाहे किसी को बाहर कर देंगे। चुने हुए विधायक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कितने शर्म की बात है। मतलब विधानसभा चल रही, मतलब बिना विपक्ष के कैसी विधानसभा? सुविधाएं थी, पहली बार दौलत दी गई थी, वो भी सारी उन्होंने एक एक करके बंद कर दी। अगर वो जनता के हित में कार्य करेगी तो हम लोग यहाँ पर क्यों आकर बैठे? बताओ। मैं इस समय दिल्ली विधानसभा के बाहर खड़ा हूँ और विधानसभा के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो बजट पेश कर रही हैं, लेकिन गेट के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कल भी यहाँ प्रदर्शन किया था, इसी गेट पे कल विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था। आम आदमी पार्टी ने तमाम तरह के आरोप लगाए कि एलजी के अभिभाषण के बिना पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट सत्र शुरू किया गया। वहीं दूसरी ओर जो तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है जिनका निलंबन है वो किया गया था, वो उसके खिलाफ भी उन्होंने प्रदर्शन किया था। वहीं आज गेट के ऊपर जो दिल्ली विधानसभा का गेट नंबर 1 है, वहाँ बाहर जो आम आदमी पार्टी की जो नेता सदन है दिल्ली विधानसभा में, आतिशी के नेतृत्व में तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और काउंसलर हैं वो धरने पर बैठे हैं। दरअसल पालम विधानसभा जो पालम में भीषण अग्निकांड हुआ था, उसमें 9 लोग मारे गए थे, उसके खिलाफ ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ साथ कुछ आम लोग भी मौजूद हैं यहाँ, और प्रदर्शन में इनकी मांग है कि 9 लोगों की जो हत्या की जिम्मेदार है वो बीजेपी की सरकार है, और जो इन लोगों की हत्या की जिम्मेदार है वो सरकार बदलनी, इस तरीके के नारे गूंज रहे हैं। तमाम दिल्ली विधानसभा के बाहर जो है वो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये लोग धरने पर बैठे हैं। ये कड़ाके की समय धूप पड़ रही है और उसमें ये कार्यकर्ता और जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो धरना दे रहे हैं। आप सबको याद होगा, 1 साल पहले इसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? बहुत ढिंढोरा पीटा था कि 1 लाख करोड़ का बजट लेके आए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट लेके आए हैं। लेकिन 1 साल में 1 लाख करोड़ के बजट से ये दिल्ली वालों को एक भी काम करने वाली सीढ़ी नहीं दे पाए। इससे ज्यादा शर्म की बात, इससे ज्यादा लानत की बात क्या हो सकती है कि जिस सरकार का 1 लाख करोड़ बजट है, वहां पे एक सीढ़ी ना होने की वजह से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी। वो परिवार तीसरी मंजिल पे फंसा हुआ था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, फायर ब्रिगेड खड़ी थी, लेकिन उन 9 मासूम लोगों की जान नहीं बचा पाई क्योंकि उनकी सीढ़ी काम नहीं कर रही। उस परिवार ने अपने 3 साल के बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। जमीन पर गिरने से उस बच्चे का सर फट गया, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को अभी भी शर्म नहीं आई। ये है बीजेपी की सरकार। शोक मनाने के बजाय खीर खा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। कम से कम रत्ती भर शर्म होती तो एक शोक संदेश के साथ इस बार विधानसभा का सत्र शुरू करते, लेकिन ऐसी बेशर्म सरकार है ये बीजेपी की कि खुशियां मना रहे हैं, 9 लोगों की लाशों पे खुशियां मना रहे हैं। ये हमारे विधायकों को क्यों बाहर निकालते हैं, क्यों सस्पेंड करते हैं, क्यों माइक बंद करते हैं, क्यों मार्शल से हमें बाहर फेंकते हैं? क्योंकि उनकी सच्चाई हम दिल्ली
दिल्ली वालों के और देशवासियों के सामने रखते हैं, इसलिए हमें निकाल के बाहर करते हैं। इन्हें पता है कि अगर संजीव झा, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह, सोमदत्त अगर दिल्ली विधानसभा में बोलेंगे तो बीजेपी की ये बेशर्म सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी, इसलिए इन्हें निकाल के बाहर करते हैं। लेकिन मैं बीजेपी वालों को ये बताना चाहती हूँ कि तुम आम आदमी पार्टी के एक विधायक को सदन से बाहर करोगे तो आम आदमी पार्टी के 1000 कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाएंगे दिल्ली वालों की आवाज उठाने के लिए। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो एक बार बीजेपी की निकम्मी सरकार के खिलाफ जोरदार नारा लगाएंगे कि ये जो गूंगी बहरी बेशरम सरकार है, इनको पता हो कि एक बार तो झूठे केस करके, झूठे मुकदमे करके, फर्जी तरीके से वोट काट के, इस पुलिस का गलत इस्तेमाल करके एक बार तो फर्जीवाड़े से जीत गए। पिछली बार 27 साल के बाद आए थे, इस बार तो 100 साल के बाद भी बीजेपी ये दिल्ली वाले हाल करेंगे। तो एक बार इस निकम्मी सरकार के खिलाफ जोरदार नारा लगाएंगे, एक सीढ़ी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। एक सीढ़ी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। एक सीढ़ी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। एक सीढ़ी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। एक सीढ़ी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये जो पालम में हादसा हुआ, आप सब लोग उस शोक सभा में गए थे और आप लोगों ने उस जली हुई बिल्डिंग को देखा था। आप लोग ये बात ध्यान से सोचिएगा कि उस बिल्डिंग से अगली दुकान जो थी उसके ऊपर लिखा हुआ था मैट्रेसेस शॉप। अगली दुकान, जो उस दुकान की अगली दुकान थी, वो गद्दों की दुकान थी। उसके अंदर सैकड़ों गद्दे भरे पड़े थे। 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में आग लगी। इस चीज को आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने अपने सोशल मीडिया पे आप लोग अपनी जुबान में इस बात को कहिएगा, क्योंकि ये बात दूर दूर तक पहुंच नहीं रही है, आप लोगों को पहुंचानी है। क्योंकि ये आग जो पालम में किसी के घर पे लगी है, ये आपके पड़ोस में भी लग सकती है, आपके घर में भी लग सकती है। और जो बीजेपी का कार्यकर्ता इनके लिए जिंदाबाद लगा रहा है, उसके घर में भी लग सकती है। नरेंद्र मोदी बचाने नहीं आएगा उनको, उनके घर में भी जब आग लगेगी तो कोई बचाने नहीं आएगा। आग लगी 6 से 6:30 बजे के बीच में। फायर ब्रिगेड आई 7:20 पे। 1 घंटे लेट फायर ब्रिगेड आई। और फायर ब्रिगेड जब आई तो छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप 3री मंजिल की बालकनी में खड़े थे। कोई बहुत ऊंची नहीं होती 3री मंजिल की बालकनी, 30 फुट ऊंची होती है। 2 मंजिल, उसके ऊपर 3री मंजिल की बालकनी होती है। 30-32 फुट की ऊंचाई पे छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं। 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, उनकी माँ, उनकी दादी, उनकी बुआ, उनका बाप कहाँ बैठोगे और चिल्ला रहे हैं। हमारे पास वीडियो है, बचा लो बचा लो बचा लो, अरे कोई तो बचा लो, अरे कुछ तो करो, अरे बचाओ। वो लोग ऊपर से चिल्ला रहे और नीचे वाले लोग क्या कह रहे थे, अरे रुक जाओ, बचा रहे, कूदना मत कूदना मत कूदना मत, रुके रहो रुके रहो रुके रहो। ये वीडियो में दिख रहा है। और उन बेचारों को ऊपर रोक दिया ये कह के कि फायर ब्रिगेड आ रही है, तुमको ऊपर से उतार ली।
फायर ब्रिगेड जब आई शांतिद्वीप पे, उसके पास सीढ़ी नहीं थी। उसके बाद जो दूसरी हाइड्रोलिक वाली फायर ब्रिगेड आई, उसकी सीढ़ी खुली नहीं, वहीं पे लगी रही। लोग वहां पे कम से कम 500 लोग थे, हमारे पास वीडियोज हैं। 500 से ज्यादा लोग वहां पे खड़े हुए थे और वो लोग मिन्नतें कर रहे थे इस सरकार से, इनकी फायर ब्रिगेड से, इनके SHO से कि आप इस फायर ब्रिगेड को हटाओ। साथ वाली दुकान गद्दों की दुकान है, हम गद्दे निकाल के इस सड़क पे बिछा देंगे। एक एक करके लोग कूद जाएंगे, अरे हड्डी बड्डी छोटी मोटी टूटेगी, बच तो जाएंगे। मगर फायर ब्रिगेड ने फायर ब्रिगेड वहां से हटाई नहीं, अड़ाए रखी। क्यों अड़ाए रखी फायर ब्रिगेड? ताकि ये जो मीडिया वाले कैमरे हैं, इनको झूठ बताया जा सके कि जी सब कुछ तो था, वैसे ही जल के मर गए। पहले दिन क्या कहा इस सरकार ने, इस चोर सरकार ने, झूठी सरकार ने, मक्कार सरकार ने? इसने क्या कहा रेखा गुप्ता की सरकार ने? आप सबको पता है, और अगले दिन अखबारों में छापा गया। सड़क बहुत पतली थी, गली बहुत पतली थी, फायर ब्रिगेड आ नहीं पाई। अरे डूब मरो रेखा गुप्ता, डूब मरो। बदुआ निकलती है इस रेखा गुप्ता के लिए हमारे दिल से। डूब मरो रेखा गुप्ता, डूब मरो आशीष सूद। आप लोग ये प्रदर्शन पर आए, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमें ऐसे उसके लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो पालम की जो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही जो भयावह जो घटना घटी है, और उसको हमारे जो विधायक सदन के अंदर उस मुद्दे को उठाना चाहते थे। तो ये जो सरकार है, दिल्ली सरकार भाजपा की, इन्होंने हमारे MLO को सस्पेंड कर दिया और उनको विधानसभा के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। वो अपनी बात रखने नहीं दी जा रही वहाँ के अंदर। और ये जो पालम के अंदर दुर्घटना घटी है, या मैं कहता हूँ, मुझे तो आज रात को नींद भी नहीं आती। उनकी जो 9 लोगों की जलकर मौत हुई है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि ये लोग चिल्लाते हैं कि हमने दिल्ली का बजट 1 लाख रुपए का 1 लाख करोड़ का कर दिया। कहाँ कर दिया भाई? तुम्हारी फायर ब्रिगेड की सीढ़ी तक तो खुली नहीं। जब सीढ़ी नहीं खुली, उन लोगों को कैसे बचाया? ये सरकार बहुत, दिल्ली में जिस तरह से काम कर रही है, दिल्ली की जनता, मैं बता सकता हूं कि आज त्राहिमाम चिल्ला रही है, मगर ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है, सांप्रदायिक एजेंडा। हर बात को हिंदू मुसलमान में जोड़ दो और अपनी रोटी सेको। मगर जनता को समझना पड़ेगा, जनता को देखना पड़ेगा कि ये नहीं चलेगा। जैसे पालम की घटना हुई है, ये कहीं और भी हो सकती है। अगर मान लो फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां नहीं खुलती है, जाम हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? मतलब बेबस आदमी। तो हम प्रदर्शन भी ना करें, हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी ना करें, हम सरकार के खिलाफ आवाज भी ना उठाएं सड़कों पे, हम सरकार के खिलाफ इनको लोगों तक नहीं पहुंचाएं कि ये सरकार निकम्मी है जो दिल्ली वालों का गला घोट रही है। दिल्ली, ये सरकार, जितनी निकम्मी सरकार इस बार भाजपा की सरकार आई है, और उसकी मुखिया ये कहता है कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर काम कर रही है, वो बड़ा ही निंदनीय है। ये कहा जाए कि इसमें कोई संकोच नहीं कि दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ एक जुमला सरकार है और इसके अलावा कुछ नहीं है। उसे जनहित से कोई मतलब नहीं है, जनताओं से कोई मतलब नहीं है, कौन मर रहा है कौन जिंदा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ के एजेंडे को चलाना चाहती है। उसे कोई मतलब नहीं है कि सरकार का मतलब क्या होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ की सरकार है, और झूठ पर टिकी हुई सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के आधार पर सत्ता में रहना चाहती है। उसे कोई मतलब नहीं है कि जनहित के काम कैसे किए जाते हैं, लोगों के लिए काम कैसे किए जाते हैं, किस प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ मेवा खाने आए हैं। उन्हें देश की या दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भाजपाइयों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भाजपाइयों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। रेखा गुप्ता इस्तीफा। आप लोग क्यों आए?
हम लोग ये देख रहे हैं, आपके पहले तो न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, डीवी न्यूज़ चैनल को, क्योंकि आपने यहाँ की जो कवरेज है वो पूरी जगह के लिए सबको ये दिल्ली के अंदर आवाज़ जाएगी कि विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा क्षेत्र से चुने हुए जो व्यक्ति आए हुए हैं, जिन्हें जनप्रतिनिधि कहा जाता है, वो बेचारे अंदर नहीं जा पा रहे। फिर विधानसभा तो फिर अपने घर की तरह चलेगी, अपने घर के जो मेंबर होते हैं चाहे कुछ भी करो उल्टा सीधा, लेकिन जो विधानसभा में चुनकर आए और विधायक बने हैं अपने क्षेत्र की आवाज नहीं उठा सकते, वहाँ उनको बाहर रोक दिया, उनको सस्पेंड कर दिया है। ऐसा नहीं होता है, अंधा कानून नहीं होना चाहिए, सभी का अधिकार है। अगर जनप्रतिनिधि बन के आया है क्षेत्र से व्यक्ति तो उसको यहाँ पर बोलने का अधिकार देना चाहिए। हम इसीलिए इसको देख रहे हैं और हमारे साथ में बदरपुर से जैन साहब है। ठीक है जैन साहब, देखिए किसी भी सरकार के दो पक्ष होते हैं, किसी भी सदन के। एक पक्ष होता है बहुमत वाला जो सरकार चलाता है और एक विपक्ष में बैठता है अल्पमत वाला सरकार। तो बोलने का अधिकार उनको भी है, हम भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक भी ये दिल्ली की आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, कोई अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। और ये सरकार पहली ऐसी है जिसका लोकतंत्र में कोई भरोसा और विश्वास नहीं है। क्यों नहीं आवाज उठा सकते? ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, ये दिल्ली की जनता का अधिकार है तो उनके दुख दर्द की आवाज उठाई जाए। अभी दिल्ली के अंदर जो आग लग गई, लोग मर गए, दिल्ली में अत्याचार मचा हुआ है, जो चार गोली कांड हो रहे हैं, कौन आवाज उठाएगा? जब विपक्ष नहीं आवाज उठाएगा तो विपक्ष नाकारा नहीं हो सकता है। आज अगर हम विपक्ष में हैं तो आवाज उठा रहे हैं, कल तक वो विपक्ष में थे आवाज उठाते थे। ये सरकार पहली ऐसी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोकतंत्र में इनका कोई भरोसा नहीं है, ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये उन भ्रष्ट लोगों की सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, सारे भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में शामिल कर दिए। ये वायदे करने वालों की सरकार है, वायदा पूरे करने वालों की सरकार नहीं है। दिल्ली की सरकार बनाते वक्त जो वायदे किए थे, कौन सा वायदा इन्होंने पूरा किया आप बताइए आप लोग हमें। ऐसा है, ये सब निकम्मे लोग हैं, खुद काम कर नहीं सकते हैं, हम काम करें तो करने नहीं देते हैं, आवाज उठा रहे हैं। हमारा फर्ज इतना ही अब बचा है कि हम दिल्ली की जनता की आवाज उठाएं। उस आवाज को उठाने देने में इनको क्या तकलीफ है? ये केवल एक ही बात चाहते हैं कि हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, दिल्ली की जनता हाँ में हाँ मिलाती रहे, कितना ही दुख दर्द सहती रहे, वो हम नहीं होने देंगे। आवाज उठाना हमारा फर्ज है, दिल्ली की जनता की आवाज हम उठाते रहेंगे। सर क्यों आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को मजाक बना के रख दिया है, उनके घर की खेती समझते हैं। जब चाहे किसी को सस्पेंड कर देंगे, जब चाहे किसी को बाहर कर देंगे, मतलब चुने हुए विधायक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कितने शर्म की बात है, मतलब विधानसभा मतलब बिना विपक्ष के कैसी विधानसभा? ये तो एक तरीके से मार्शल लॉ लागू हो गया, एक तरीके से आपातकाल घोषित हो गया है। मतलब विधानसभा चल रही है और विपक्ष को अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा। तो ऐसे तो अपनी बना ले घर की विधानसभा है लोग। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का पूरा मजाक बना रखा है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे विधायकों को जिस तरीके से विधानसभा चलती है और विपक्ष की भूमिका होती है, पूरी भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। इस तरीके की तानाशाही बिल्कुल नहीं चाहिए। बजट सत्र चल रहा है और ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर आप लोग बाहर हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि बजट जो है वो दिल्ली वाले को लाना चाहते हैं। क्या विपक्ष की बजट में कोई भूमिका नहीं रहती? आज तक जब से हमारी भी 11 साल सरकार रही, इन 10-11 साल में हमने कभी ऐसा नहीं किया कि पूरे विपक्ष को बाहर कर दिया और अंदर गेट के अंदर तक नहीं घुसने दिया जा रहा हो। बजट एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है इस देश के लिए, दिल्ली के लिए। लेकिन इस बजट सत्र में पूरे आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों को बाहर रखना एक तरीके की तानाशाही है, एक तरीके का भारतीय जनता पार्टी का इस देश को धोखा है एक तरीके से। क्योंकि अगर ये खुद ही बजट खेल लेंगे और उसमें जो है वो कमी नहीं निकाल पाएंगे, कमी निकालने का उनको रहेगा नहीं, तो ये तो खुद ही की सरकार चल रही है, खुद ही का खेल चल रहा है। शर्म की बात है। इस तरीके भारतीय जनता पार्टी का रवैया जो है वो दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे। देखिए, आज भाजपा की तानाशाही सरकार ने देश के अंदर जनता के मुद्दों को उठाने वाले विधायकों को दिल्ली विधानसभा से निलंबित कर रखा है। आज बजट सत्र है और दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, जो दिल्ली सरकार जो गैर कानूनी काम कर रही है उसको मुद्दा ना उठे, इसलिए उन्होंने विधायकों को बाहर किया हुआ है। देखिए, दिल्ली में कानून व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई है कि दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में विधायकों पर हमला होता है। आज एक फायर ब्रिगेड पे एक सीढ़ी नहीं मिलती और 1 लाख करोड़ का दिल्ली सरकार बजट पेश करती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को जो जनता के मुद्दे उठाने वाले विधायकों को दिल्ली विधानसभा से बाहर किया हुआ है। अरे जनता ने चुना उनको कि हमारे मुद्दे उठा सके, सदन के अंदर भी बात रख सके। आज मोदी सरकार इतनी डरती है, रेखा गुप्ता सरकार इतनी डरती है कि उन विधायकों को बोलने से रोका जा रहा है। इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं।
रेखा गुप्ता सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए बहुत उन्होंने काम किए हैं, क्या कहेंगे? मैं एक महिला हूँ और मेरी मुख्यमंत्री महिला है और मेरे हिसाब से उन्होंने क्या काम किया आप देख रहे हैं। पेंशन बंद, बच्चों के स्कूल का एडमिशन की फीस बढ़ गई है, अब उनको अब डोनेशन के साथ साथ फीस बढ़ गई है, सिलेंडर नहीं मिल रहा गैस का, अब लाइट बढ़ने वाली है, बस यात्रा फ्री थी उसमें पास बना दिए गए, एसडीएम उसमें 200 रुपए की कमीशन ले रहे हैं, तब कार्ड बन रहा है पीला वाला। आप बताएं ये मेरी सरकार है, मेरी महिलाओं की सरकार है। पेंशन बंद, महिला बुजुर्ग में पेंशन बंद, ओल्ड एज पेंशन बंद हो गई है, विधवाओं की पेंशन बंद हो गई है, राशन कार्ड नहीं है। देखो दिल्ली में जब भाजपा की सरकार बनी है तब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जनता के लिए। जो मतलब सुविधाएं थी पहली बार द्वारा दी गई थी वो भी सारी उन्होंने एक एक करके बंद कर दी। अगर वो जनता के हित में कार्य करेगी तो हम लोग यहाँ पर क्यों आकर बैठेंगे? बताओ क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? 2,500 को देने का किया था वादा, वो भी उनका वादा रहा झूठा रहा। तो जो भी वादे सारे रहे झूठे रहे। तो अब जब कुछ ना कुछ तो जब सरकार अच्छे काम करेगी तो यहाँ पर क्यों आकर तो बस आपको क्या लगता है रेखा गुप्ता सरकार? रेखा गुप्ता सरकार 1 साल के अंदर बिल्कुल फेल हो चुकी है। सिर्फ आम आदमी पार्टी को 2% वोट की गलती है, वह जनता अब पछता रही है। अप्रैल महीने से ये बिजली का बिल बढ़ाने वाले हैं, सबको मालूम है। आज हर क्षेत्र में जाइए गंदगी का मार लगा हुआ, पीने को पानी नहीं है, बिजली का कट ऑफ है। एक साल के अंदर रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के आम जनमानस को त्राहिमाम कर दिया है। अब किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, चाहे वो लुटियंजन हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे रूरल वाली क्षेत्र हो, आप जाके देखिए, एक सर्वे कर लीजिए, पूरे नाक में दम कर रखा है रेखा गुप्ता सरकार ने 1 साल के अंदर। और अप्रैल महीने से ये लोग बिजली का बिल बढ़ाने वाले हैं। हॉस्पिटलों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए, डिस्पेंसरी की हालत देखिए। 1 साल के अंदर सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी। कहाँ गए 2500 रुपए, कहाँ गए फ्री गैस सिलेंडर? आदरणीय प्रधानमंत्री ने बोला था अगले सरकार बनते ही, दिल्ली सरकार बनते ही सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए चले जाएंगे। हर महीने होली और दिवाली को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। अब तो इन्होंने होली वाले दिन दारू के ठेके भी खोल दिए हैं। ये देखिए, ये सनातनियों की सरकार है और ईद वाले दिन दारू के ठेके बंद थे। यह सनातन सरकार है। हम सनातनी है, हमारा पवित्र त्योहार है होली, और होली वाले दिन दारू के ठेके खुले हुए थे और ईद वाले दिन दारू के ठेके बंद थे। ये कैसी निकम्मी सरकार है, सोचिए जरा।